जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसकी जवाबदेही है? क्या राज्य की सरकार ने जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक से निपटाया? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल है कि प्रदेश के हालात पर 5 दिन तक चुप क्यों रही महबूबा मुफ्ती? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के दबाव में महबूबा ने शांति की अपील की है? सवाल कई सारे हैं। सवाल यह भी कि जम्मू कश्मीर के हालात का जिम्मेदार कौन है? क्या महबूबा मुफ्ती दोहरी राजनीति कर रही हैं? और आतंकियों के हमदर्द पर नरम क्यों रही है महबूबा सरकार? ये तमाम सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर उठ रहे हैं, जिसका जवाब जम्मू कश्मीर से लेकर केंद्र तक की सरकार को देना होगा। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, 5 दिन के बाद जो अपील महबूबा मुफ्ती ने की है, यह काम वो पहले भी कर सकती थी। देखिए, ये बात तो तय है कि जिस तरह से बुरहान वानी की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर को काम करना चाहिए था, उस तरीके से नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ये जा रहा है, कल जो बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि बुरहान वानी आतंकी था और उसके मरने के बाद ऐसे इंतजाम क्यों किए गए जिससे 30,000 लोग वहां इकट्ठा हुए, उसको हीरो का दर्जा कैसे देने की कोशिश हुई, उस समय क्यों नहीं एक्शन ली राज्य सरकार? ये सारी चीजें उनकी नाराजगी और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से शुरू के 2-3 दिनों में इस घटना को टैकल किया, उसको लेकर केंद्र सरकार निश्चित तौर पर केंद्र सरकार में एक नाराजगी है। दूसरी बात, दूसरे तीसरे दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को समझा और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके वहां ज्यादा फोर्सेस भेजने का फैसला किया गया। ये बात जरूर है कि बुरहान वानी की हत्या के बाद महबूबा मुफ्ती दो राहे पर खड़ी थी और वो उस समय निश्चित तौर पर समझ नहीं पाई कि किस तरह का फैसला करना चाहिए। आपको याद होगा कि 2010 में एक बार जब हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी हुई थी, तब महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था। तब विपक्ष की नेता थी। आतंकी अफजल गुरु को हमेशा वो शहीद का दर्जा, क्रांतिकारी का दर्जा देती रही। तो इस तरह की राजनीति करके वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। दूसरी तरफ जो उनके गठबंधन में सरकार है बीजेपी, उसके लोग चाहते थे कि इस पर ज्यादा कड़ाई से काम किया जाए और केंद्रीय नेतृत्व भी। शायद महबूबा मुफ्ती पर सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की जो लाइन रही है वो अलगाववादियों को लेकर नरम रही है। और इस बार भी ईद के मौके पर जब पत्थरबाजों को रिहा किया गया, जो 2010 के समय के आरोपी थे और जेल में थे, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया कि साहब ऐसी हमदर्दी क्यों? महबूबा मुफ्ती की वही मैं कह रहा हूं, घाटी में राजनीति रही है, अलगाववादियों से वो मिलती रही हैं। जब हिंसक प्रदर्शन इसके पहले हुए हैं, जब उमर फारूक वहां पर मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला वहां पर मुख्यमंत्री थे, तो बार बार महबूबा ये काम किया करती थी। अब उनके शासन में इतनी बड़ी घटना हुई तो महबूबा, आपने देखा कि कल जो वो अपील कर रही थी उसको इमोशनल ज्यादा बनाने की कोशिश कर रही थी। एक कड़क प्रशासक के तौर पर उनकी अपील सामने नहीं आ रही थी। तो ये दिखाने की कोशिश की दो राहे पर खड़ी है महबूबा, और इस पर विपक्षी दल उन पर हमला भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पर दबाव डालना चाहिए कि वो कड़क प्रशासक के तौर पर जम्मू कश्मीर में शासन करती दिखाई दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए।